हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को पढ़ेंगे। आज गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। जिन्होंने गांधी जी ने अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए हमारे भारत देश को आज़ादी दिलाई थी। तो आज हम गांधी जी को पढ़ेंगे। उससे पहले एक बार बात कर लेते हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की। तो आज हम अपने ट्विटर हैंडल पर हमें चलाना है हैशटैग एसएससी रिफॉर्म। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक ये हमें चलाना है। बिल्कुल ही अच्छे तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से अपनी बातों को मनवाना है। जो एचएससी के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन्हें बताना है कि आपके कार्यों में क्या कमियाँ हैं और आपको क्या सुधार करने हैं, अपनी माँगों को रखना है, बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से। आज हम गांधी जी को पढ़ेंगे। एक भारतीय होने के नाते गांधी जी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके द्वारा हमारे देश को आज़ादी दिलाई गई थी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जन्म की बात करें तो गांधी जी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, वही पिता का नाम करमचंद गांधी था जो राजकोट के दीवान थे। माता का नाम था पुतलीबाई और बड़े ही धार्मिक विचारों की महिला थी। वो उनकी माता करमचंद गांधी जी की जो पत्नी थी पुतलीबाई, वो उनकी चौथी पत्नी थी। 3 पत्नियों की मृत्यु प्रसव पीड़ा के दौरान हो जाती है और पुतलीबाई उनकी चौथी पत्नी होती है। जिससे भई 4 औलादें होती है। जो करमचंद गांधी होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं। 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो जाता है। गांधी जी का बाल विवाह हो जाता है मई 1883 में कस्तूरबा गांधी से, जिन्हें प्यार से गांधी जी बा बुलाते थे। कस्तूरबा गांधी जी के पूरे नाम की बात करें तो कस्तूरबाई माखनजी कपारिया उनका पूरा नाम था। 2 अक्टूबर की जो तारीख है तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून 2007 को प्रस्ताव पास किया कि 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारत ने ये प्रस्ताव महासभा में रखा और महासभा में 191 भाई सदस्य देश हैं, जिसमें से 140 से अधिक जो सदस्य देश थे उन्होंने इस बात को माना, इस समर्थन में वोट दिया कि हाँ भी 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाना चाहिए गांधी जी की याद में। उसके बाद से 15 जून 2007 से जो 2 अक्टूबर है वो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस या विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है गांधी जी के जन्मदिन पर। अब कर लेते हैं शिक्षा की बातें। गांधी जी का जो प्रारंभिक शिक्षा है वो अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट में हुई थी। उनके पिता राजकोट के दीवान थे तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई, जहां उन्होंने 1887 में मैट्रिक्स की परीक्षा पास कर ली। उसके बाद 1888 में उन्हें कानून की पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया गया। 1891 में पढ़ाई पूरी करके वे भारत वापस आए। 1891 में उनकी माता पुतलीबाई का निधन हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें आना पड़ता है। पढ़ाई पूरी हो चुकी होती है और उन्हें उनकी माता का निधन भी हो जाता है, जिसकी वजह से वो आ जाते हैं भारत 1891 में लंदन से। फिर वो जाते हैं 2 साल बाद दक्षिण अफ्रीका। 1893 में एक होते हैं दादा अब्दुल्ला सेठ। उनका एक कानूनी काम होता है और उस एक केस होता है, उसी केस के सिलसिले में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। जहाँ पर उनके साथ रेल कांड होता है। क्या होता है कि वो केस के सिलसिले में डरबन से प्रिटोरिया वाली ट्रेन में बैठे होते हैं। फर्स्ट क्लास की टिकट होती है उनके पास, फर्स्ट क्लास के डब्बे में बैठे होते हैं। तभी एक गोरा व्यक्ति आता है और उन्हें थर्ड क्लास के डब्बे में जाने के लिए बोलता है। गांधी जी कहते हैं मेरे पास फर्स्ट क्लास की टिकट है, भाई मैं थर्ड क्लास के डब्बे में क्यों जाऊं? तो उसे उनके रंग की वजह से कहा जाता है कि आप थर्ड क्लास के डब्बे में जाइए। वो टीटी को बुला के लेके आता है तो टीटी भी इस बात का समर्थन करता है कि गांधी जी को कहते हैं कि आप थर्ड क्लास के डब्बे में जाओ। गांधी जी मना कर देते हैं तो उनके द्वारा उन्हें पीटरमारी ब्रग स्टेशन पर चलती ट्रेन से फेंक दिया जाता है। पूरी रात ठंड में ठिठुरते रहते हैं और वो उस टाइम पहली बार रंग-भेद की नीति का शिकार होते हैं। ये उनके साथ हुआ था रेल कांड, जिसके बाद उनकी जो ज़िंदगी थी वो पूरी तरह बदल गई थी। और उसके 1 ही साल बाद 1894 में उन्होंने रंग-भेद की नीति के खिलाफ नटाल कांग्रेस की स्थापना की। कहाँ की? दक्षिण अफ्रीका में 1894 में। और कुछ समय बाद डरबन में फिनिक्स फोरम की स्थापना की और फिनिक्स फोरम में ही 1906 में पहला सत्याग्रह उन्होंने शुरू किया। इसी वजह से जो फिनिक्स फोरम है डरबन का,
फिनिक्स फोरम है जो डरबन का, उसे सत्याग्रह की जन्मस्थली भी कहा जाता है, क्योंकि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह है वो वहीं से शुरू किया था। उसके बाद 1910 में उन्होंने टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना की। टोल्स्टॉय है वो रूसी लेखक और विचारक थे, लियो टोल्स्टॉय, जिनसे गांधी जी बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और उन्हीं के नाम पर उन्होंने अपने जो आश्रम था, जो फार्म था, उसका नाम रखा टोल्स्टॉय फार्म। काफी आंदोलनों और काफी सत्याग्रहों के बाद दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय बसे हुए थे, उन्हें न्याय दिलाने के बाद वो 9 जनवरी 1915 को भारत लौटते हैं गांधी जी। इसी वजह से हम 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि गांधी जी उस दिन भारत आए थे। अब देख लेते हैं गांधी जी के आंदोलन व सत्याग्रह। लिस्ट काफी लंबी है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है चंपारण सत्याग्रह। 1917 में बिहार में किसानों को नील की खेती से आजादी दिलाई थी। 1915 में गांधी जी भारत आ गए थे। उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। उन्हीं के दिशा निर्देशन पर वो कार्य करते थे। 2 साल बाद ही 1917 में वो अपने सत्याग्रह शुरू करते हैं। क्या होता है, बिहार में अंग्रेजी सरकार द्वारा 3 गठिया पद्धति शुरू की हुई होती है, जिसका मतलब क्या था कि अगर जितनी भी किसान के पास ज़मीन है, उसके 3 हिस्सों में उसे नील की खेती करनी ही करनी पड़ेगी। जैसे उसके पास 4 बीघा ज़मीन है, तो वो 3 बीघा ज़मीन में नील की खेती उसे ज़रूर करनी होगी। 1 बीघा ज़मीन में ही वो अपने हिसाब से कुछ बो सकता है। दूसरा, ना ही उन्हें मूल्य लागत अनुसार उन्हें पैसा मिलता था। दूसरा, नील की खेती थी, उसकी जड़ काफ़ी लंबी होती थी, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति थी, वो भी खत्म हो रही थी। खेती बहुत ज़्यादा कठिन थी, जिससे किसान किसान थे वो बड़े तंग थे, और उन्हीं के समर्थन में आए थे गांधी जी 1917 में, और चंपारण सत्याग्रह किया था, और पहले सत्याग्रह में उन्हें सफलता मिली थी, और किसानों को नील की खेती से उन्होंने आजादी दिलाई। फिर किया खेड़ा सत्याग्रह। गुजरात के किसान थे, गुजरात के किसानों को 1917 में भाई ये सत्याग्रह किया, खेड़ा सत्याग्रह। बाढ़ आ जाती है, फसल खराब हो जाती है, लेकिन जो अंग्रेजी सरकार है वो ऋण माफ नहीं करती है, जिसकी वजह से जो गांधी जी है वो किसानों के साथ खड़े होते हैं और उनका ऋण माफ करवाते हैं। फिर अहमदाबाद मील सत्याग्रह। 1918 में अहमदाबाद मील सत्याग्रह करते हैं, और पहली बार अनशन पर बैठते हैं गांधी जी 1918 में। प्लेग की बीमारी फैल जाती है। मील मालिक है वो मजदूर से कहते हैं कि आप काम कीजिए, आपको बोनस दिया जाएगा, लेकिन उन्हें बोनस बाद में नहीं दिया जाता है। गांधी जी इस बात से कि इस वजह से उनके किस भाई जो मील मजदूर से उनके समर्थन में खड़े होते हैं, और मजदूरों को 35% बोनस दिलाते हैं। फिर आता है खिलाफत आंदोलन 1919 में। जो मुस्लिम नेता थे मोहम्मद अली, शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, ये जो बड़े-बड़े मुस्लिम नेता थे, उन्होंने 1919 में खिलाफत आंदोलन चलाया। क्या होता है, 1919 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो जाता है, जिसमें तुर्की हारता है, ब्रिटेन जीतता है। तो ब्रिटेन द्वारा तुर्की के 2 हिस्से कर दिए जाते हैं, जिसे मुस्लिम है, जो इंडियन मुस्लिम है, वो अपना अपमान समझते हैं, क्योंकि तुर्की के जो खलीफा थे, उसे अपना धर्म गुरु मानते थे, और तुर्की के विभाजन से वो उनका अपमान समझा, जिसकी वजह से अंग्रेजी मुसलमानों जो हमारे मुसलमान थे, उन्होंने 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू किया, क्योंकि गांधी जी के कहने पर 1915 में जो सैनिक थे, हिंदू सैनिक भी मुस्लिम सैनिक भी, वो ब्रिटेन के साथ खड़े हुए थे प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी के कहने पर, और इसी वजह से गांधी जी भी खिलाफत आंदोलन में उनके साथ खड़े हुए मुसलमानों के साथ, और खिलाफत जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष बनाए गए गांधी जी। आंदोलन ज़्यादा नहीं चलता है, बीच में ही बंद हो जाता है, तो इसमें ज़्यादा सफलता नहीं मिलती है। फिर आता है असहयोग आंदोलन। 1919 में रोल्ट एक्ट आता है, काला कानून, और काला कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में जो महासभा होती है, फिर वो वहाँ पर हत्याकांड होता है, तो उसी के विरोध में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है। उद्देश्य होता है अंग्रेजी सरकार का सहयोग ना करना और उनके कार्यों में बाधा डालना। सभी बड़े-बड़े नेताओं द्वारा अपनी उपाधियाँ ताक दी जाते हैं, अपने सम्मान ताक दिए जाते हैं, स्कूलों का बहिष्कार किया जाता है, कॉलेजों का बहिष्कार किया जाता है, नौकरी छोड़ दी जाती है। गांधी जी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि त्यागी, वही रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि भी त्याग दी थी। फिर कुछ समय बाद, 1 डेढ़ 2 साल के बाद, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में एक आंदोलनकारियों का जत्था जा रहा होता है, पुलिस द्वारा रोका जाता है, लेकिन भीड़ भड़क जाती है और वो एक पुलिस स्टेशन को जला देते हैं, जिससे 20 से 22 जो पुलिसकर्मी हैं, वो मारे जाते हैं, जिंदा जल जाते हैं, जिससे गांधी जी आहत होते हैं,
और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी असहयोग आंदोलन है वो अपना वापस ले लेते हैं। 5 फरवरी को घटना घटती है और 12 फरवरी को आंदोलन है वो वापस ले लिया जाता है। फिर होता है असविज्ञा आंदोलन। असविज्ञा आंदोलन है वो नमक कानून को तोड़ने के लिए नमक कर लगा दिया जाता है। भारतीय जो लोग थे उन्हें नमक बनाने की आज़ादी पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसकी वजह से जो आश्रम था साबरमती आश्रम, वहां से यात्रा शुरू की जाती है 12 मार्च 1930 को गांधी जी के द्वारा और 78 अन्य सदस्यों के द्वारा। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 385 किलोमीटर दूर दांडी नामक समुद्री तट पर पहुंचते हैं। 24 दिन की यात्रा, पैदल यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को वो वहां पर पहुंचते हैं और नमक बनाकर नमक बनाते हैं और नमक कानून को तोड़ते हैं और असविज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। असविज्ञा आंदोलन शुरू कब हुआ? 6 अप्रैल 1930 को हुआ। दांडी यात्रा कब शुरू हुई? तो 12 मार्च 1930 को शुरू हुई। 6 मार्च को दांडी यात्रा खत्म हुई और आंदोलन शुरू हुआ। इसमें भी बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारियां होती है और जिसमें गांधी जी भी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। फिर क्या होता है, उस टाइम अंग्रेजों ने, ब्रिटेन ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन रखा हुआ था। गांधी जी जेल में थे, कांग्रेस आंदोलन पर थी, जिसकी वजह से कांग्रेस उसमें भाग नहीं लेती है। अंग्रेज समझ जाते हैं जब तक कांग्रेस नहीं आएगी तो इस गोलमेज सम्मेलन का कोई फायदा नहीं है। इसी वजह से होता है गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड वायसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच समझौता होता है। क्या होता है समझौता कि इरविन अपनी शर्तें क्या रखते हैं कि आप आंदोलन बंद करोगे, गांधी जी मानते हैं, दूसरे सम्मेलन में आओगे, वो भी स्वीकार होता है, और कांग्रेस है वो सामान का बहिष्कार नहीं करेगी, ब्रिटिश सामान का। ये शर्तें होती है इरविन की। वही गांधी जी की शर्तें होती हैं कि जो आंदोलनकारी जेल में बंद करे हैं उन्हें छोड़ोगे, दूसरा जिन्होंने अपनी नौकरियां खोई हैं उन्हें आप नौकरियां दोगे, ये बात भी मान ली जाती है, और जिनकी संपत्ति जब्त कर ली गई है वो संपत्ति भी आप उन्हें वापस करोगे। अब आता है गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन क्या होता है कि 1927 में आए थे साइमन कमीशन। उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की और अंग्रेजी सरकार ने उसी रिपोर्ट के आधार पर संवैधानिक सुधार पर चर्चा के लिए गोलमेज सम्मेलन रखा। 3 सम्मेलन हुए, एक हुआ 1930 में जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। अब गांधी इरविन समझौते के अनुसार बात हो चुकी थी कि दूसरे सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगी, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। अंबेडकर जी ने तीनों में भाग लिया था, लेकिन वो दलित वर्ग के समर्थन में थे। वही जो गांधी जी थे वो कांग्रेस की तरफ से थे। तो 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया। इसमें अंबेडकर ने भी लिया, मदन मोहन मालवीय जी, सरोजनी नायडू, काफी जो हमारे नेता थे उन्होंने भाग लिया था। लेकिन बात नहीं बनी, गांधी जी की बातों को नहीं माना गया, तो ये भाई असफल रहा कांग्रेस की तरफ से। फिर आया पूना पैक्ट। जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हो लेते हैं तो अंग्रेजी सरकार द्वारा कम्युनल अवार्ड की घोषणा की जाती है। अवार्ड, क्योंकि जो तीनों सम्मेलन थे उन्होंने, अंबेडकर जी ने भाग लिया था, दलित वर्ग के बारे में उन्होंने अपनी बातें रखी थी, और उन्हीं बातों के आधार पर दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई कम्युनल अवार्ड के तहत। ठीक है, जिसमें गांधी जी ने ये बातें नहीं मानी। गांधी जी ने कहा कि ये ऐसा नहीं होगा, जो कुछ होगा वो संयुक्त होगा, जिसकी वजह से भाई जो गांधी जी थे वो यरवदा जेल में थे उस टाइम। तो 20 सितंबर 1932 को गांधी जी यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। ये पहला उनका आमरण अनशन था। पहला अनशन की अगर हम बात करते हैं तो वो 1918 में मील सत्याग्रह था, वहां पर आमरण अनशन पर बैठे थे। वही आमरण अनशन पर 20 सितंबर 1932 को गांधी जी बैठे थे। 4 दिन बाद भाई पूना पैक्ट होता है, समझौता होता है गांधी जी और अंबेडकर के बीच, जिसमें स्वीकार किया जाता है कि संयुक्त निर्वाचन पद्धति स्वीकार की गई, जो कि अभी आज फिलहाल चली हुई है, और गांधी जी अपना अनशन तोड़ते हैं 4 दिन बाद। ये था भाई आपका पूना पैक्ट। फिर आता है भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, वह यूसुफ मेहर अली जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। ठीक है भाई, पूछा जाए भारत छोड़ो का नारा किसने दिया, तो यूसुफ मेहर अली जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। इसमें भी काफी भाई जो हमारे
आंदोलनकारी थे उन्हें जेल में डाला गया। अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो लग स्टार्ट किया था। क्या किया था? ऑपरेशन जीरो स्टार्ट किया था इस आंदोलन के तहत। ऑपरेशन जीरो हावर यानी रात को 12 बजे सभी बड़े-बड़े जो आंदोलनकारी थे उन्हें जेल में डाल दिया गया था, जिनमें से गांधी जी भी थे। लेकिन इस आंदोलन से जो अंग्रेजी सरकार थी उनकी नींव थी वो पूरी तरह से हिल चुकी थी। एक बात और ध्यान रखिएगा, 1924 में जो कांग्रेस का जो कांग्रेस की जो बैठकें होती थी, 1924 में जो उनकी बैठक हुई थी बेलगांव में, उसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। एकमात्र सम्मेलन था जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। अब उनकी उपाधियां देख लेते हैं। तो केसरी हिंद की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा 1915 में दी गई, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के समर्थन में खड़े हुए थे कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक अंग्रेजों का साथ दे, इस वजह से। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जुलाई 1915 में दी। वही राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी ने 6 जुलाई 1944 में दी। रंगून में एक रेडियो कार्यक्रम किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस जी ने, और अपनी आजाद हिंद फौजी को के सैनिकों के लिए शुभकामनाएं और आशीर्वाद मांगा था सुभाष चंद्र बोस जी ने, और उस टाइम उन्होंने राष्ट्रपिता कहा था। अब देख लेते हैं उनकी किताबें और समाचार पत्र। उन्होंने 35,000 से भी ज्यादा पत्र लिखे थे। इन्हें इसलिए गांधी जी को मैन ऑफ लेटर्स भी कहा जाता है। ठीक है। 1904 में उन्होंने इंडियन ओपिनियन अखबार निकाला दक्षिण अफ्रीका से रंग भेद की नीति के खिलाफ। इसके अलावा नवजीवन यंग इंडिया 1918 में भारत में निकाला था। वही हरिजन समाज पत्र 1933 में निकाला था। 1932 में ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना भी गांधी जी के द्वारा की गई थी। किताबों की बात करें तो हिंद स्वराज 1909 में प्रकाशित हुई, ग्राम सेवक, मेरे सपनों का भारत और सत्य के साथ मेरे प्रयोग उनकी आत्मकथा है। इसके अलावा बात करें, एक बार बात कर लेते हैं 15 अगस्त 1947 की भारत आजाद हुआ। उस टाइम गांधी जी कहाँ थे? उस टाइम गांधी जी बंगाल के नोआखली गांव में थे। नोआखली स्थान पर थे भाई, गांव नहीं, नोआखली। उस टाइम वो अनशन पर बैठे हुए थे। वहां पर बंगाल में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के हुए थे, और उसी के खिलाफ गांधी जी अनशन पर बैठे हुए थे। नोआखली स्थान पर बंगाल में ये जगह है जब भारत आजाद हुआ था। अब कर लेते हैं मृत्यु की बात। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली का जो बिड़ला भवन है वहां पर नथुराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी थी। जो नथुराम गोडसे थे वो हिंदू महासभा के, जो कट्टरपंथी हिंदू महासभा से उनसे संबंध रखते थे, और उनका मानना था कि जो भारत का विभाजन हुआ है उसमें कहीं ना कहीं गांधी जी का हाथ है, जिसकी वजह से वो 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली मारते हैं और गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। इस वजह से हम 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी जी की मृत्यु पर ही हम मनाते हैं शहीद दिवस। ये थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।